अच्छा जानी मुझे है। ना ये एपिसोड्स बड़े ये एक एपिसोड ही चला है, दूसरा चला नहीं है इस हफ्ते। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें ये जो दो खवातीन की जो बैठ के जो कॉन्वर्सेशन हुई है मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो एक दिल को सुकून आया कि वो बीवी ने जो सारी कहानी सुनाई है इसको कि तुम क्या किस लाला लैंड में रह रही हो। तो कहती है ना वो जब गर्लफ्रेंड कहती है कि भाई वो तो तुम्हारा ख्याल रखता है, ये करता है वो करता है, तुम नाशुक्री हो बेसिकली ना। कहती है व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, उससे तो ये इन सब चीज़ों से कभी कुछ किया ही नहीं है। अब मेरे बच्चे और मैं काम करके हम घर चलाते हैं। सो उसकी वो जो आंखें खोलती हैं और फिर वो जाके जामी से जो लड़ती है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। I'm like finally और बड़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट है। नॉर्मली तो ये होता है ना कि तुम मेरे घर में कैसे आई हो, तुम मेरी जो भी है, और आपको मैं एक एक बात औरत दूसरी बताऊं? औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका अफेयर चला हुआ हो या उसने देखा हुआ हो कि उसके हस्बैंड के साथ उसी घर में आ चुकी है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे एक लाइफ लेसन बहुत बड़ा है इस सीन से। अगर जनरली दो खवातीन बैठ के आपस में बात भी कर लेना तो उनको पता चल जाए, पोल खुल जाए कि वो बंदा कर क्या रहा है। सही बात है। आई मीन अगर आपके अतीका जी का मशवरा नंबर मशवरा नंबर 78, अगर आपके हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है, उस औरत को बड़े आराम से बुलाएं, जैसे ये हमारी ज़ेबा मिली थी अस्मा से, वैसे मिलें और सब कुछ सच बता दें। हरकतें बताएं। वो भी अस्मा की बस जैसे अस्मा ने जूते मार के निकाला, वो भी ऐसे करेगी। क्योंकि अक्सर ये होता है ना, बंदा मर्द के हजरात क्या कहते हैं, माई वाइफ डजंट अंडरस्टैंड मी। हाँ, और आप काफी Famous हद line. तक काफी जो खवातीन है वो बेचारियां लुढ़क जाती हैं, मगर ये बेचारा मस्कीन, इसके साथ जुल्म हो रहा है। मदली और एक्चुअली हमेशा मिलना चाहिए। एक्चुअली ये उसी right. बीवी ने अंडरस्टैंड सही किया हुआ होता है। हाँ, बीवी असलियत बताएगी, मिलना तो चाहिए। मशवरा ये है कि खवातीन आपस में बैठ के इत्तेहाद अगर कर लेना तो बड़ा पता चल जाए कि पोल जो खुल जाए। क्योंकि दूसरी से बहुत झूठ बोले होते हैं हाँ, सबसे, हाँ। अरे और वो दोनों एक्सपोज से कर देंगे जी असल दोनों में से झूठ बोले। वही क्या मैं कर कह रहा रही हूँ ना, वो जो पीरियड होता है ना, वो झूठ का पीरियड होता है, हाँ। जिसकी वजह से मैरिजेस खराब होती हैं। हाँ, नहीं वो एक्सप्लॉयटेशन की तो एक हद होती है ना, बिकॉज एक्चुअली आई कीप सेइंग दिस एज अ जंगल, वुमेन नेस्ट मेन प्लांट। आदमी की हमेशा कोशिश होती है मैं कहीं ना कहीं अपना एक बीज बोता रहूं, आई कीप प्लांटिंग, ही इज ऑलवेज लुकिंग ऑन द हंट, whereas women like to nest। तो उसमें ये होता है कि the man for his animal instinct is always lying and cheating and looking for new pastures basically। आपने मर्दों का क्या नक्शा थोड़ा सा खींचा है। बात तो सही है, आप फील हो रहा है ना ये जो जगह जगह बीज बो रहा है, ये कौन सा? यही तो जंगलीपन हम मिस कर रहे थे, यही तो क्या ड्रामा में कसर रह गई थी, जंगलीपन नहीं आ रहा था। This is where The wildness is back. Please explain with no diagram. this is where आपका जो एक एवोल्यूशनरी जो हमारा एक है, जो इसको हम नहीं मानते, हाँ। लेकिन एवोल्यूशन में यही है कि the male is he lasts longer। no, and He the can thing is reproduce he has to longer। produce Yeah। because आपने अपनी स्पीशी को जिंदा रखना है ना। क्योंकि एनिमल किंगडम में तो ये जो बहुत है ना कि शादी जो है वो 4-5 शेरनियां होती है और एक शेर हाँ, होता है, और हाँ। ऐसा उसका पूरा शादी जो है हरम होता है। वो सिर्फ 2-3 साल 100 साल पहले की बात है। ठीक है जी, बैक। अच्छा नहीं, बट इट्स अ फैक्ट। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये दो खवातीन की कॉन्वर्सेशन। अच्छा यहाँ पे मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी, आई गो जब राइटिंग में जाएंगे, अभी मैं तीन डिफरेंट मेल कैरेक्टर्स जो चल रहे हैं, इनकी जो 3 डिफरेंट ट्रैक्स चल रहे हैं, ये आपको मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ दिखा रहा है और ये ड्रामा, और आपको मुख्तलिफ सॉर्ट ऑफ ह्यूमन नेचर दिखा रहा है। जामी जो है वो सैफ नहीं है, जो सैफ है वो जामी नहीं है। और सुबुक जो है, मुझे लगता है एंड में जब ये फिनाले तक आएगा तो ये सुबुक का जो ट्रैक चल रहा है विद हिज लव इंटरेस्ट, दैट विल कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन। बिकॉज एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि सुबुक एक ऐसी इन्वायरमेंट में पला है जहाँ पे वालदैन की आपस में नहीं बनी और ब्रोकन होम से आ रहा है अब, और एक इसका रोल मॉडल, जो बाप इसका रोल मॉडल है, वो ही इज़ टोटली 360 डिग्रीज ऑपोजिट ऑफ द फादर। सो आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि सबुक का ट्रैक आगे कैसे क्या होगा इस कैरेक्टर के साथ। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। सैफ की जॉब चली गई है, ठीक है, वो एक और जॉब कर रहा है ऑलमोस्ट, कि दिहाड़ी वाली चीज़ पे चला गया है। उसको अगर इन लॉज की तरफ से एक ऑप्शन मिल रहा है वीज़ा का, तो उस पर उसको इतना रिटेलिएट करना चाहिए या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? ये ओवरली वो अपनी आपको प्रोटेक्ट सैफ को आई लाइक इट, मुझे तो ट्रैक अच्छा लगा। आई जस्ट फील दैट वो इतनी दफा हो चुका है ना, कि इतनी दफा उन्होंने पुश किया है कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये, और तो वो चिढ़ गया है। मुझे लगता है कि वो उस लेवल पे और उस जगह पे आया है, बिकॉज देखिए ना, दिस इज वेयर ही इज रियलाइज्ड दैट दिस वुमन हैज नो इंटरेस्ट इन मी। It's all about I'll go to the Middle East for her. I'm not going because of me. I'm not going to leave my mother here.
why are they even thinking of that? बट जब आप घर के एक सपोर्टर हैं जो कि घर को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप इस सिचुएशन में आ गए एक बतौर मर्द, मुझे पता है कि जब आप एक फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, फाइनेंशियल सिचुएशन में होते हैं, उसका कितना ज़्यादा बर्डन होता है आपको, वो सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं, आपको सिर्फ सर्वाइवल मोड में होते हैं। तो उस वक्त अगर आपका ससुर एक ऑप्शन दे रहा है कि उस तरह से आ रहा है कि यार तुम आ जाओ, लेट्स स्टार्ट समथिंग हियर, ये उस पे तरीके से होता ना, वो उसको ऑलरेडी इतना एम्बैरेस कर I think प्रॉब्लम ये irritated. है। हाँ, प्रॉब्लम Now ये he's है। irritated मुझे and he's लगता put है off. कि रिएक्शन Okay. है। एक्चुअली It's रिएक्टिव reactionary. इसलिए हो गया क्योंकि इस लड़की ने ना उसको कोई मोहब्बत घास कुछ नहीं दिखाया। कुछ नहीं, बेसिकली ये वो अपने फोन पे लगी रहती है, माँ को काम पे लगाया है, उसकी जो माँ है वो बोलती रहती है। हाँ, He's मतलब just वो कुछ भी irritated now, he's off हो गया अब ना। And it's an interesting guy because ये बड़ा खुददार और sort of इसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक डिग्निफाइड लड़का है, टोटली ऑपोजिट टू जामी। तो फॉर मी द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि खुददारी की भी एक लिमिट होती है, ये कुछ मुझे खुददारी में कुछ ज्यादा, बट मुकर्रम ही आल्सो दिस द फर्स्ट टाइम ही सेड तुम यहीं रहो बीवी को। हाँ, या That was his thing. माँ इतनी बेइज्जती करती रहती है कि देखिए ना इसके पास कुछ है नहीं, ये नहीं, और ये है बेसिकली एक खुददार बच्चा, ही इज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन, और उसको आप बार बार एक सास अगर कहती रहे सबके सामने कि भाई तुमने गाड़ी नहीं दी, तुमने ये नहीं किया, बेचारा है वो तो शर्मिंदा हो गया, फिर वो इज ऑफ हो गया। Because they are the kind of people कि वो अगर उनसे फेवर लेगा तो फिर वो जिताएंगे। He doesn't हाँ, want to ये compromise. है, ये भी है हाँ, कि वो जिताएंगे कि जब आप उनकी आदत देखते हैं ना, तो फिर हाँ, आप ऐसे लोगों से फेवर लेना भी नहीं चाहते नहीं कि यार चाहते, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं इनसे एटलीस्ट फेवर इनफैक्ट लूंगा। अब सैफ फंस गया है बिकॉज हाँ। अब ये बीवी इसकी प्रेग्नेंट है वरदा, और वो फंस गया है। और एक और भी चीज अब समझ आ रही है, बिकॉज कि अभी तो वो उनसे कोई फेवर ले नहीं रहा, तब बीवी इतनी ऊपर से आती है। एग्जैक्टली, अगर उसने फेवर ले ली फिर वो तो बिल्कुल ही। हाँ, आई थिंक बिकॉज शुरू में भी जब शादी के शुरू में भी आपको दिखाया तो बेसिकली ये बड़ा डिग्निफाइड एक कैरेक्टर है। इन दोनों की लव मैरिज थी आई थिंक। हाँ, वो Out of choice. उसने जिद की है ना लड़की ने, दैट्स व्हाई द पेरेंट्स अग्रीड, अदरवाइज पेरेंट्स वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस मैरिज। उसने जिद की और वो बहुत लाडली है उनकी, दैट इज व्हाई। सो एनीवे कमिंग बैक टू द, मुझे ट्रैक्स तीनों बड़े अच्छे लगे, और मीसम की एक बहुत अच्छी एक वो एज डायरेक्टर एक he has sort of I'm looking for a word here, I'm got total brain fog these days. He has the ability to show youngsters, वो जो जैसे हमने जो परवरिश में देखा, तो यंगस्टर्स की जो कहानी होती है ना, मीसम हैज़ द एबिलिटी टू शो यंगस्टर स्टोरी वेरी वेल। वो जो ये सबुक और इनका दिखा रहे हैं, अरीका नाम है लड़की का, अरीका, आई थॉट इट वाज लवली बिकॉज ये जो यंगस्टर्स के बीच में जो नोक डोक जोक चल रही है, इट्स सो क्यूट, इतना स्वीट लग रहा है द वे दे आर काइंड ऑफ डेवलपिंग इनटू अ रिलेशनशिप, एक तमीज़दार तरीके से ना, ये भी नहीं कि भाई ओवर्टली, बिकॉज दे आर यंग किड्स ना, ओवर्टली नहीं हो रहा, बड़ा सटली हो रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मीसम की एक ये क्वालिटी, और एक है दिस इज़ हिज नीश आई थिंक, यूथ रिलेटेड ट्रैक्स। सो उस हवाले से मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। जामी के साथ जो हो रहा है वो देख के बड़ा मज़ा आ रहा है कि दोनों तरफ से हम उसको चपेटें पड़ रही हैं, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। ख़वातीन इत्तेहाद कर लें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। डोंट बिलीव द मैन। अच्छा, सो आई वुड से फॉर मी बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन इज़ अ 9H।